हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है राम साइको शायर फुल वीडियो। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लिंक से पहले इस वीडियो के चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। साइको शायर डिफरेंट लैंग्वेज उर्दू में भी लिखा हुआ है। सॉरी मैं पता 10 नहीं तक गिनूंगा। ओके। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिए। पूछूंगा। तुम भी और मैं भी, ठीक है? 1 ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे और शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तब ही तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर कि क्या है राम। बताओ फिर कि क्या है राम। बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बान, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है? या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूं यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तो। दाया बाया, अरे दाया बाया ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हो उसे? हाँ वो लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं राम है मेरी हर रचना में। मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम।
ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेष नाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तक है, मुझे उनको लेने जाना है, चलिए तो फिर मिलते हैं। हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। फिर से भाई अभी ये जो हमने शायरी सुनी है ना, इसमें अगर मैं देखूँ ना तो आजकल का जो हमारा समाज बन चुका हुआ है ना, आपको कहीं ना कहीं वो एक प्रॉपर तरीके से दर्शाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अल्फाज के माध्यम से आपको बताया ही दे रहा है कि हमारा अंदर क्या है और हम बाहर से क्या है। वैसे लेकिन मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगी मौसम कि 10 काउंट करने तक तुम्हारे जहन में क्या आया? कुछ भी नहीं था आया। अच्छा, वैसे सीरियसली कुछ नहीं था आया। मैं सोच रहा था लेकिन काउंटिंग तेज कर दी, कुछ नहीं था आया। ओके, वैसे मेरे माइंड में हमेशा राम जी को लेकर ना एक फैमिली पर्सन, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में यही आता है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि जिस तरीके से पूरी वीडियो में हम लोगों ने देखा और उन्होंने जो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की सोसाइटी को लेकर कि हम लोग ना बनावटी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग अंदर से जितना हम लोगों को मतलब हमारा भीतर अच्छा होना चाहिए ना, हम वो नहीं करते। और इसमें हम सब शामिल हैं। मैं सिर्फ 1-2 लोगों की बात नहीं करूँगी, मेजॉरिटी लोगों की मैं बात करूँगी कि हम लोग जो बातें करते हैं ना, वो हमारा अंदर कभी नहीं दर्शाता। हम लोग सिर्फ अच्छा बनने की खातिर मुझे लगता है कि ज़्यादा बोल रहे होते हैं। बट हाँ, मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गलतियाँ जो है ना, वो समझनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, फिर ही आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स आपकी लाइफ में एक ऐसा पीरियड भी आता है कि आपको नहीं समझ आ रही होती कि आप गलत हैं, आपको ये चीज़ फील ही नहीं होती और ना ही आपकी सराउंडिंग में लोग आपको फील करवाते हैं ऐसा। बट राम जी की अगर हम लोग बात करें तो जितना हम लोगों ने एनिमेटेड वीडियोस देखी हैं, सिर्फ मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत ही ऊपर से देखा है मेन इवेंट एक चीज़ को लेकर, लेकिन उनके जितनी भी हम कह लें कि जो उनका टाइम पीरियड था उसमें जितने उन्होंने कष्ट उठाए, उन्होंने जिस तरीके से कुर्बानी दी डिफरेंट जगहों पर, और अपनी फैमिली को लेकर उनकी एक प्रतीक्षा जो है वो देखने को मिली, फिर अपने जो उनकी किंगडम थी उसको लेकर देखने को मिली। तो लाइफ उनकी ईजी नहीं थी, बट हम हमेशा उस तरह वाला पार्ट देखते हैं या फोकस करते हैं जहाँ पर हम लोग को ना एक हैप्पी एंडिंग जो है वो नज़र आती है। बट जो प्रॉब्लम है, जो हमें और उनको जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया और जिससे हमें सीख मिल सकती है, उस पर हमारा फोकस बहुत कम जाता है। अच्छा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करना चाहूँगा जहाँ पे उन्होंने कहा कि 10 सेकंड जो है आपको दिए जाते हैं। तो आप सोचें तो लिटरली आप दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इंसान हैं ना, ठीक है ना, उनके बारे में जब आप अगर आपको 10 सेकंड दिए जाए ना, तो मेरा ख्याल है वो 10 सेकंड ऐसे होते हैं कि उसमें से आपके दिमाग में चीज़ें घूम सकती हैं। लेकिन अगर आप कहना कि यार उनकी कोई एक आप बात बता दें तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है वो दिक्कत भरी जो हो सकती है। क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो हमने जो है रामायण जो है वो देखी हुई है, तो उसमें जितनी भी उनकी ज़िंदगी के इवेंट्स हैं ना, तो नो डाउट आप बहुत कुछ जो है ना उससे जो है वो सीख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 10 सेकंड में कोई एक चीज़ उसमें से निकाल कर सामने लाना ना, वो इम्पॉसिबल टाइप जो है वो चीज़ है। फिर उसके बाद बाकी बिल्कुल मैं आपसे जो है वो एग्री करूँगा कि उनकी ज़िंदगी जो है वो जिससे जो चीज़ें आप देखते हैं रामायण में देखते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रामायण में आपको डिस्कशन नहीं उसकी मिलती, यानी कि जो हम मूवी देखते हैं लेकिन बुक्स में जो है ना आपको मिलती है। तो भाई जब आप उनके बारे में जानते हैं ना, तो फिर आपको सही पता चलता है कि भाई हाँ, एक ज़िंदगी जो थी ना वो कितनी मुश्किल रही है, उसमें उन्होंने क्या अप एंड क्या डाउन देखे। बेशक वो राजा थे एक जगह के, ठीक है,
लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें इतना सब कुछ जो है वो फेस करना पड़ा। और हमें ये लगता है नॉर्मली आजकल के राजा की बात करें तो हमें लगता है कि जिंदगी बड़ी आसान है राजा की, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी, इतनी मुश्किलात, तो आजकल के अगर हम राजाओं को देखें तो वो कहीं दूर दूर तक वो चीजें जो हैं वो फॉलो नहीं करते। फिर उसके बाद जो है ना हम हमेशा जो है अपना आउटर ग्लो जो होता है ना हम हमेशा उस पर फोकस करते हैं। इवन कि बहुत सारी चीज़ों में जो है ना हम नाइंसाफियाँ कर जाते हैं जानते हुए भी कि भाई ये हम नाइंसाफ़ी जो है ना यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना हम करते हैं, ठीक है ना। तो हम कभी जो है ना ज़िंदगी में इस चीज़ पर हम वर्क नहीं करते कि भाई हम जो है ना अगर कोई गलत है तो उसको गलत कहें, पूरे तरीके से कहें, अगर कोई सही है तो उसे पूरे तरीके से हम जो है भाई कह सकें हाँ तुम जो है बिल्कुल सही हो। तो ये चीज़ों का अंतर जो है ये चीज़ जो है ना आपको आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो देखने को मिलती है कि आपको बहुत ज़्यादा वो प्रेफर किया जाता है। आपके जो है जो बाहर का जो एक पेरेंट्स है उस पे उस पे बहुत ज़्यादा जो है आपको अप्रिसिएशन जो है मिलती है। आप बेशक इंटरनली बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर आप बाहर से अच्छे नहीं है ना तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। और बीच में जैसे मतलब शायरी में अगर हम देखें तो लाइक उन्होंने बात की कि अगर किसी को एक तरह से मुझे जो मतलब समझ में आई कि अगर आप किसी को करेक्ट करने की कोशिश भी करते हो तो वो ही आपके साथ उल्टा झगड़ा करना शुरू हो जाता है। सो ऐसे ही ये कलयुग का दौर नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ मैं ये बात बोलूँगी क्योंकि अभी 22 जनवरी को हमें राम मंदिर में जो राम लल्ला की मूर्ति है वो स्थापित होती हुई नजर आएगी। सो जिस तरीके से एक लोगों में खुशी, जोशो खरोश, इवन कि मैं पढ़ रही थी कि न्यूयॉर्क में जो टाइम स्क्वायर है वहाँ पर लाइव ये जो इवेंट है वो दिखाया जाएगा। सो मतलब एक जोशो खरोश लोगों में जो नज़र आता है, सीरियसली मुझे किसी फेस्टिवल से कम नहीं ये लगता। बाकी शायरी मैं कहूँगी कि बहुत ही मीनिंगफुल थी। और इनिशियली तो मुझे जब वो काउंटिंग कर रहे थे ना, पता नहीं कि मुझे थोड़े थोड़े ना नाना पाटेकर जैसे लगे थे, मतलब उनके बोलने का स्टाइल जो था ना। और हाँ मैं ये बात बोलूँगी काफ़ी उन्होंने हिंदी के वर्ड्स ऐसे भी यूज़ किए जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, बट एट द सेम टाइम आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो समझ में आ रहा था। सो थैंक यू सो मच ऐसी वीडियो रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि जब आप सच्चाई के साथ सामना करते हो ना तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये सच्चाई है और हमें इन चीज़ों पर काम करना है। आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इसी के साथ चैनल करें, वीडियो गुड बाय।